जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव देखिए बहुत ही खास प्लेनेट होते हैं और इस समय बेहद खास अवस्था में बैठे हुए हैं। सूर्यदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र में, जो कि आपके लिए बेहद खास होने वाला है। स्थितियाँ आपकी बहुत तेज़ी से परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। अचानक का भाव आएगा। देखिए, सूर्य जो आपके जीवन में सफलता और ऊंचाई को दिखाते हैं, आपके कार्य क्षेत्र की प्रगति को बढ़ाते हैं, तो सूर्य का ये प्रभाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं सूर्य के इसी प्रभाव की। तो देखिए, सूर्य का इस समय गुरु से संबंध, सूर्य को परम सात्विक बना रहा है। गुरु आपके राशिपति होते हैं, आपके लग्नपति भी होते हैं। साढ़े साथी के दौरान ये चीज़ें जो आपको प्राप्त होने जा रही हैं, आपके जीवन में एक निश्चित मुकाम लाने के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती हैं। चीज़ों को अपने फेवर में करने में इस समय आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। जिन चीज़ों के लिए आप काफ़ी प्रयासरत थे, उन चीज़ों की प्राप्ति हेतु ये बहुत अच्छा सुंदर समय निर्मित हुआ है। एक तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि अगर देखें, सुख भाव में ना तो सूर्य कारक होते हैं ना दिग्बली होते हैं, किंतु इनकी सप्तम दृष्टि जहाँ जा रही है यानी कि दसम स्थान पर, यहाँ पर ये कारक भी होते हैं, दिग्बली भी होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें इस दौरान सूर्य के विशेष चीज़ों की, तो विशेष चीज़ें इस दौरान सूर्य की आपके साथ बहुत होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इस दौरान इनका शुक्र के साथ संबंध बन रहा है। सूर्य जहाँ कैरियर के कारक हैं, तो वहीं शुक्र लग्जीरियस के कारक हैं और गुरु सात्विकता के कारक हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इस समय पर जुड़ने जा रही हैं और सीधे आपके कर्म भाव को प्रभावित करने जा रही हैं। शुक्र और गुरु कारक होते हैं आपके शुभ भाव में और सूर्य कारक होते हैं आपके कैरियर के स्थान पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं ग्रहों के विशेष संबंधों के समायोजन की। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस दौरान सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि सूर्यदेव जो हैं विशेष अवस्था का परिवर्तन कर रहे हैं और अवस्था का परिवर्तन करके शुक्र के साथ इनका संबंध बनने जा रहा है। शुक्र के साथ संबंध इनका किस तरीके से बनेगा, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी कारक चीज़ें क्या क्या होती हैं। सूर्य की कारक चीज़ें होती हैं आत्मा, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, एकाग्रचित्ता, शासन प्रशासन, नौकरी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंटेड सेक्टर में, नौकरी के कारक होते हैं सूर्यदेव। इसके साथ ही नौकरी में स्थायित्व। बहुत से लोग देखिए रोज़ परेशान रहते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कल उनकी जॉब रहेगी या कल उनको नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, या व्यापार जो चल रहा है जिससे उनका धनार्जन हो रहा है, व्यापार कहीं ऐसा ना हो इस व्यापार को बंद करके उन्हें दूसरा व्यापार खोलना पड़ जाए। रोज़ धन लगाते हैं और रोज़ लॉस में जाते हैं। नौकरी रोज़ प्रयास करते हैं और रोज़ प्रयास निष्फल होते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होता, हालांकि सांत्वना तो बहुत दी जाती है लेकिन रिजल्ट उनको पॉजिटिव नहीं प्राप्त होता। तो ऐसे में किसी दूसरे को दोष देने से बेहतर सबसे पहले हमें अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहिए। एनालिसिस भी देखिए किसी योग्य ज्योतिषी से ही करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल की इस आपाधापी भरी ज़िंदगी में जितने भी ज्योतिष हैं जिनके पास बहुत सारी कुंडलियाँ जाती हैं डेली के डेली, वो आपकी कुंडली को ठीक से देखते नहीं हैं ऊपरी तौर पर, क्योंकि ऊपरी तौर पर देख कर ही कुंडली से कुछ भी नहीं अनुमान लगाया जाता। इसके लिए नवमांश और दशमांश देखना भी आवश्यक होता है, पूरा कुंडली को भी देखना आवश्यक होता है। साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी होता है कि आपका कौन सा ग्रह किससे दृष्टि संबंध बना रहा है या किसका दृष्टिपात कर रहा है, किस नक्षत्र में है। इन सारी चीज़ों का चिंतन करने में 3 से 4 दिनों का समय लग जाता है और मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर ज्योतिषी आपको तुरंत ही उपाय बताना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ही अनुमान लगाइए, जब 3 से 4 दिन का समय लग जाता है तो कोई भी कितना भी विद्वान क्यों ना हो तुरंत के तुरंत आपको कैसे प्रभाव बता सकता है। वो नवमांश नहीं देखते, दशमांश नहीं देखते, होरा नहीं देखते। तो इसके लिए आप इतना कार्य अवश्य करें। और देखिए, आजकल के युग में भी आपको जब ढूंढेंगे तब आपको ऐसे ज्योतिषी मिल जाएंगे जो बहुत विद्वान हैं और बहुत कम फीस लेकर आपका ये कार्य करते हैं।
और उनसे आपको देखिए उपाय की भी अगर चर्चा करें तो उपाय भी आपको ऐसे ही प्राप्त होंगे जो बहुत कम धन का जिसमें व्यय हो। रत्न वगैरह धारण करने से आपको बहुत कम लाभ होता है, अगर कहें तो हजारों लोगों में से किन्हीं एक दो लोगों को ही लाभ होता है। इसका भी एक विशेष कारण होता है। विशेष कारण क्या होता है कि देखिए इस ऊर्जा को समझकर, जैसे किसी भी ग्रह की, सूर्य की ऊर्जा को ही अगर हम सोचें तो सूर्य की ही ऊर्जा को जब बारीकी से समझेंगे तभी हम उस रत्न का प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सूर्य की इस विशेष स्थिति की चर्चा करते हैं। सूर्य देखिए इस समय पर आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी जो हैं, अधिकार क्षेत्र जो है वो है राहु देव के पास, किंतु इसके जो चरण हैं, प्रथम चरण जो है तुला नवांश के अंतर्गत पड़ता है, जिसके कि स्वामी है शुक्रदेव। तो ये प्रथम चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं और शुक्र के साथ इनका संबंध बनना जा रहा है। अर्थात आपके सूर्य के जो भी प्रभाव होंगे उसमें सात्विकता भी होगी, अचानक का प्रभाव भी होगा और साथ ही साथ लग्जीरियस भी होगी। तो इस दौरान अगर कहें सुख सुविधा संपन्न जीवन आप जीते हुए देखे जाएंगे, भोग विलास आपके थोड़े से बढ़ते हुए देखे जाएंगे। आपको इस दौरान ब्रांडेड चीज़ों का बहुत अच्छा शौक प्रतीत होगा। घर का प्रभाव यानी कि समस्त सदस्य मिलकर ही एक परिवार बनाते हैं, परिवार का प्रभाव इस समय आपका बढ़ता हुआ देखा जाएगा। परिवार के मध्य भी आपका जो रुतबा है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि इस दौरान परम जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आप उभरेंगे। ये जो आपकी छवि बनेगी ये सिर्फ घर में ही नहीं, आपके कार्यस्थल पर भी आपकी ये छवि बनने वाली है। इस छवि का आपको लाभ भी बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। आपकी इस दौरान क्या है, कोई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए भी इस दौरान आपके ये अनुकूल समय है। या फिर जीवन में कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसके लिए कि आपके मतलब अभी तक कहीं से धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी या कभी समय का अभाव था, इन सभी चीज़ों की इस दौरान आपकी जो विलंबिता है वो समाप्त होगी और आप इस दौरान उन कार्यों को दृढ़ता के साथ करते हुए देखे जाएंगे। आप देखिए दृष्टि युति संबंध की चर्चा करते हैं, क्योंकि जहाँ एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है, और जहाँ दूसरे ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ प्रथम ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। इस आधार पर देखिए इस समय सूर्य के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं। प्रथम दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपकी तुला राशि पर, इसलिए भी तुला का यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए शुक्र की 2 राशियाँ हैं। प्रथम राशि जो होती है 2 नंबर की राशि वृष राशि। अब जैसा कि साइंस से ही प्रतीत है वहाँ पर उनको कर्म बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे शनिदेव की अगर 2 राशियों की चर्चा करें, मकर और कुंभ की, तो मकर राशि को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन कुंभ राशि को कम संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि कुंभ मूल त्रिकोण राशि में आ जाती है। इसी तरीके से शुक्र की 2 राशियाँ होती हैं, वृष राशि को बहुत ज़्यादा कर्म करना पड़ता है। देखिए हालांकि ये दोनों ही ग्रह धन के मामले में बहुत ही विशेष माने जाते हैं, लेकिन क्या होता है इनके प्रभाव जो होते हैं इनकी राशि को ही सबसे ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह न्यायप्रिय हैं। क्योंकि शुक्र को देखिए हम लग्जीरियस ग्रह तो मानते हैं, लेकिन ये एक आध्यात्मिक प्लैनेट भी हैं। इनको समझना, ग्रहों को समझना बहुत ज़रूरी होता है इनके प्रभाव प्राप्त करने के लिए। अब देखिए शुक्र जहाँ अध्यात्म के कारक हैं, क्योंकि ये अपने दैत्य गुरु हैं, जिस भी दैत्य से ये बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं उससे पहले तपस्या करवाते हैं। अब तपस्या का आधार यही है। देखिए आजकल हमारे जो जनजीवन में, सामान्य जीवन में तपस्या हमारी कर्मठता से निकल कर आती है। तो कर्मठता प्रभु का चिंतन करते हुए यानी मन से वैरागी रहते हुए आप अपनी कर्मठता को बढ़ाते रहेंगे, ग्रहों के, इन ग्रहों के पॉजिटिव प्रभाव आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अचानक धन के योग बनेंगे और आपका अटका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर जाएगी, तो देखिए इस समय अधिकारी वर्ग का आपको साथ मिलेगा। शासन प्रशासन से कोई कार्य अटका हुआ है वो आपका पूर्ण होगा, या फिर आप अपनी जॉब में बेहतर प्रमोशन चाहते हैं, वेतन वृद्धि करवाना चाहते हैं, तो ये समय आपके अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप अपने अधिकारी से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान अगर आप जॉब रिप्लेसमेंट चाहते हैं यानी कि जॉब दूसरी जगह करना चाहते हैं, तो इस समय आपके स्वयं अधिकारी ही आपको इस समय पर ऊंचे लेवल तक ले जाने में आपकी मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त इस समय आपकी छुपी हुई प्रतिभा लोगों की दृष्टि में आती हुई दिखाई देगी और उस प्रतिभा का आपको आगामी समय में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर चर्चा करें उन लोगों की जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं या फिर शासन प्रशासन का हिस्सा है, तो देखिए उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि शासन प्रशासन से बहुत सारी
सारी चीज़ें इस दौरान आपके लिए उत्तम होती वाली हैं। शासन प्रशासन में क्योंकि गुरु का साथ सूर्य को मिल रहा है, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि इस दौरान आप जिस भी जनसभा को संबोधित करने जाएंगे उसको अपने प्रभाव में ले सकेंगे। नवम दृष्टि विदेशों में जाना चाहते हैं, विदेशों में कार्य करना चाहते हैं, विदेशों में बसना चाहते हैं या बसे हुए हैं, इन सभी के लिए ये समयकाल बहुत अनुरूप है। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो कोर्ट कचहरी से इस दौरान आप अपने प्रभाव से, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव माना जा रहा है, तो कोर्ट कचहरी से भी इस दौरान आप निकल सकते हैं। इस दौरान कहें तो प्रत्येक ग्रह इस समय 7:30 से आपको निकालने के लिए तत्पर है। इसमें सूर्य देव का एक छोटा सा योगदान आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देखिए स्थितियों को परिवर्तित करने में प्रत्येक 9 ग्रहों का बहुत विशेष हाथ होता है। किसी किसी की कुंडली में मात्र थोड़े थोड़े से ही 9 के 9 ग्रह खराब होते हैं और वो व्यक्ति बेचारा उस छोटे से दोष को नहीं दूर कर पाता है और सारा जीवन कष्ट भोगते हुए चला जाता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली के इन दोषों को निकालिए और उनका छोटे छोटे से उपाय करके लाभ प्राप्त कीजिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्यदेव की, तो ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का या तो आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करें, या फिर ओम घड़ी सूर्याय नमः का 28,000 की संख्या में जप कर पूर्ण कर लें और दशांश हवन कर दें। उसके उपरांत पिता को लाल रंग के वस्त्र भेंट कर दें, सफ़ेद रंग के वस्त्र भेंट कर दें और पिता को कोई मिठाई वगैरह उपहार स्वरूप दें। इससे आपके सूर्य सदैव के लिए आपके अनुकूल हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए सूर्य को नित्य प्रति अर्घ भी दिया जा सकता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और 4 से 5 दिन में इनका प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अर्घ देने की एक शर्त होती है कि इन्हें सदैव 3 धार में ही जल दिया जाता है। इसको मैं आपको जल देने की विधि अपने हर वीडियो में बताती हूँ, समय का भी पाबंदी बताती हूँ, साथ ही साथ प्रातः समय पर यानी कि प्रातः जल्दी उठने की आदत डालें। ये आपके सूर्य को बहुत अच्छा बनाता है। मैनेजमेंट यानी कि अस्त व्यस्त चीज़ें ना तो आपके घर में होनी चाहिए, ना ही कर्म क्षेत्र में होनी चाहिए। अस्त व्यस्त चीज़ें यानी